Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. तेलंगाना से एक बड़ी खबर है। नक्सलवाद की हिंसक कहानी में एक नया मोड़ आया है। खूनी रास्तों पर चलने वाला एक बड़ा नाम अब आत्मसमर्पण कर चुका है। देश में दशकों से आतंक और लाल हिंसा का पर्याय बने नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना में सबसे बड़े नक्सली नेताओं में गिने जाने वाले देवजी ने अपने 4 साथियों के साथ राज्य के डीजीपी के सामने सरेंडर कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियां इसे नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कदम मान रही हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य है 31 मार्च 2026 से पहले देश को पूरी तरह नक्सलवाद घोषित किया जाए, नक्सलवाद मुक्त घोषित किया जाए। और यह सफलता भी उसी डेडलाइन की ओर एक बड़ा कदम है। नक्सलवाद का खूनी इतिहास। नक्सलवाद एक ऐसा आंदोलन जिसने विचारधारा के नाम पर हिंसा को हथियार बनाया। लैंडमाइन विस्फोट, आईडी ब्लास्ट, घात लगाकर हमले, पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की शहादत। विशेषकर छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका वर्षों तक नक्सली हिंसा की आग में जलता रहा। गांवों में दहशत, विकास कार्यों पर रोक, स्कूलों और सड़कों को उड़ाना, यही उनकी रणनीति रही। नक्सली संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जंगलों को अपनी ढाल और बंदूक को अपनी पहचान बनाई। सुरक्षा बलों पर बड़े हमले, राजनीतिक हत्याएं और आम नागरिकों को ढाल बनाना, यह उनका खूनी चेहरा रहा। देव जी की बड़ी भूमिका। देव जी को सुरक्षा एजेंसियां दक्षिण बस्तर और सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय सबसे बड़े आक्रामक कमांडरों में गिनती रही। उस पर कई बड़े हमलों की साजिश रचने और सुरक्षा बलों पर घातक हमले करवाने के आरोप रहे। उसकी अगुवाई में कई बार सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जंगलों में चलने वाले उसके नेटवर्क ने लंबे समय तक प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी की। देव जी एक ऐसा नाम था जो नक्सलवाद के खात्मे और सुरक्षा बलों के बीच दीवार बना हुआ था, जिसे रणनीति के तहत ढहा दिया गया। सरेंडर की रणनीति और बदलता दौर। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। केंद्र और राज्य सरकारों की नई सरेंडर और पुनर्वास नीति, लगातार ऑपरेशन और स्थानीय लोगों का घटता समर्थन नक्सल संगठनों को कमजोर कर रहा है। भारत सरकार का दावा है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा। तेलंगाना में यह सरेंडर उसी दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने असम दौरे के दौरान भी खुले मंच से देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया। जब भारत सरकार ने तय किया ये माओवाद को देश की धरती पर से पूर्णतया नस्यत किया जाएगा, उखाड़कर फेंक दिया जाएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई एक बल की रही है तो सीआरपीएफ और मेरे कोबरा के जवानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि इतना बड़ा ऐतिहासिक काम, इतना विकट और दुष्कर काम देखते 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 3 साल के अंतराल में ही सिफत पूर्वक समाप्त कर दिया गया। और आज सीआरपीएफ के जवानों के भरोसे मैं देश की जनता को फिर से कहना चाहता हूं, फरवरी समाप्त होने आया है, फिर से मेरी बात में दोहराता हूं, 31 मार्च 2026 को इस देश को हम माओवादी समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त करा देंगे और माओवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो जाएगा। लाल आतंक से आत्मसमर्पण तक, जो कभी बंदूक के दम पर शासन को चुनौती देता था, जो जंगलों में अपनी समानांतर सत्ता चलाता था, आज वही कानून के सामने झुक गया है।
ये सिर्फ एक व्यक्ति का सरेंडर नहीं, ये उस विचारधारा की हार का संकेत है जिसने विकास की जगह विनाश को चुना। नक्सलवाद का खूनी अध्याय अब अपने अंतिम दौर में है। तेलंगाना से आई ये खबर लाल आतंक के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तेलंगाना में बड़े नक्सली लीडर देवजी के सरेंडर को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने कहा है कि 31 मार्च से पहले देश में नक्सलवाद का खात्मा निश्चित है। बड़े नक्सली कैडर देवजी ने सरेंडर कर दिया है। सर, तेलंगाना में डीजीपी के सामने सरेंडर किया है अपने 4 साथियों के साथ में, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना? थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी जो बसवराजू के न्यूट्रलाइज होने के बाद नक्सल संगठन में सबसे बड़े ओहदे पर था और जो जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने आज ऑफिशियली बस्तर के डीजीपी और बस्तर पुलिस के तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी जीत है। एक पूरा वर्टिकल पूरा बड़ा नेतृत्व आज समाप्त हुआ है और इसके बाद मैं सोचता हूं कि अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेकर के समय से वापस आ जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो नक्सल मोर्चे पे लड़ाई है उसमें बहुत बड़ा ये सफलता माना जाए, इस निसंदेह ये बड़ी सफलता मानी जा रही, ये बड़ी सफलता मानी जा रही। तो ये गृह मंत्री विजय शर्मा जी, और उन्होंने कहा कि इस समर्पण से निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24। देवजी के सरेंडर को लेकर हर तरफ चर्चा है। सरकार जहां इसे लेकर उत्साहित है, तो इधर बचे खुचे नक्सली लीडर्स के बीच भी टेंशन बढ़ी हुई है। तो सवाल है कि आखिर ये देवजी है कौन, क्यों ये इतना बड़ा नाम बन गया? चलिए एक नजर इसके इतिहास पर भी डाल लेते हैं। ये है कौन? देवजी का असली नाम तिरुपति है। देश के सबसे खतरनाक नक्सली नेताओं में से ये एक है। देवजी को चेतन कुम्मा देवन्ना नाम से भी जाना जाता रहा है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़ा। यूनियन से जुड़ने के बाद नक्सलवाद की राह पर चल पड़ा देवजी। तेज दिमाग और फुर्तीले फैसलों से जल्दी संगठन में ऊपर उठा। पहले वे नक्सलियों की मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग का प्रमुख बना, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के इंचार्ज और पोलित ब्यूरो का सदस्य बना। गोवा, केरल, बंगाल कई आंदोलन का नेतृत्व करता रहा है देवजी। इसीलिए इसका सरेंडर होना बहुत जरूरी था और यह बहुत बड़ी सफलता है। देवजी और मल्ला राजू रेड्डी उर्फ संग्राम के सरेंडर से नक्सलियों की जो टॉप लीडरशिप है वो लगभग खत्म हो चुकी है। लगभग जो छोटे मोटे काडर बचे हैं उन्हें गाइड करने वाला ही कोई नहीं कि क्या करना है। यही वजह है कि जहां तहां छिपे नक्सली अलग अलग समूहों में हथियार डाल रहे हैं। लाल आतंक के खात्मे की जंग अंतिम पड़ाव पर है। मिशन 2026 की गूंज हर ओर है। बंदूकें झुक रही हैं और विकास की राह खुल रही है। देश से नक्सलवाद खत्म करने की जंग अब निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है। वो नक्सलवाद जो कभी देश के 90 जिलों में फैला था, अब सिमटकर गिने चुने इलाकों तक रह गया है। साल 2024 में केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त रणनीति ने वो कर दिखाया जो बीते 4 दशक में कोई नहीं कर सका था। केंद्रीय गृह मंत्री के इस ऐलान के बाद बस्तर से लेकर झारखंड और तेलंगाना तक नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और फोर्स ने इतिहास की सबसे बड़ी घेराबंदी शुरू की। इतिहास में पहली बार कांकेर के टेका मेटा के जंगलों में 29 टॉप नक्सली मारे गए, यानी एक ही मुठभेड़ में नक्सल संगठन की कमर टूट गई। इसके बाद बस्तर में डीआईजी की अगुवाई में हुई कार्रवाई में माओवादी महासचिव बसवराज और उसके 27 साथी मारे गए। और फिर तुलसौली की मुठभेड़, जिसमें पूर्वी डिवीजन की सबसे चर्चित कमांडर नीति सबसे कई बड़े चेहरे ढेर हुए। वो इलाके जिन्हें नक्सली अपना गढ़ मानते थे, अबूझमाड़, गरियाबंद, ओडिशा बॉर्डर, वहीं पुलिस ने घुसकर इनकी रीढ़ तोड़ दी। एक एक करके शीर्ष कमांडरों के मारे जाने से नक्सली खेमे में भगदड़ मच गई।
और आत्मसमर्पण का सिलसिला शुरू हुआ। साल 2025 में अब तक 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। तेलंगाना में सुजाता, विकास जैसे टॉप कमांडर्स ने आत्मसमर्पण किया। कोसा और वेणुगोपाल की पत्नियां पहले ही सरेंडर कर चुकी हैं। लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। अब भी कुछ टॉप कमांडर्स जंगलों में छिपे हैं और हर तरफ अब बस एक आवाज गूंज रही है, हथियार डालो, मुख्य धारा में लौटो। अब वो वक्त दूर नहीं जब बस्तर की बंदूकें खामोश होंगी और लाल आतंक के निशान मिट जाएंगे, क्योंकि ये है मिशन 2026 नक्सलवाद का अंत। हथियारों के साथ माओवादियों के शीर्ष कमांडरों के आत्मसमर्पण से यह तो साफ हो गया है कि केंद्र सरकार द्वारा माओवाद के खात्मे के लिए तय की गई समय सीमा से पहले ही माओवाद पूरी तरह से खत्म हो सकता है। अब भी एक धड़ा जंग की और लड़ाई जारी रखने की बात कह रहा है, लेकिन बस्तर और छत्तीसगढ़ में जहां माओवादियों को सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता था, वहां अब नक्सल खत्म होने की कगार पर हैं। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर। देव जी और मल्ला राजू रेड्डी उर्फ संग्राम के सरेंडर से ही नक्सलियों की टॉप लीडरशिप लगभग खत्म हो चुकी है। जो छोटे मोटे काडर के लोग बचे, उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं, जैसा कि ये मैं आपको बता ही रहा था, इस बात की जानकारी दे ही रहा था। तो कुल मिलाकर ये बात सामने आई है कि देव जी का सरेंडर जो है वो ताबूत में आखिरी कील जैसा है। एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। जंगलों में नक्सल नेटवर्क कमजोर पड़ा है, मगर पूरी तरह टूटा नहीं है। सच्ची जीत सिर्फ ऑपरेशन से नहीं मिलेगी, सच्ची जीत तब होगी जब आखिरी हथियार खामोश होगा और हिंसा की सोच अपना असर खो देगी। जिस दिन हाथों में बंदूक नहीं किताब दिखाई देगी, जिस दिन डर की जगह भरोसा और विकास की बात होगी, उसी दिन माना जाएगा कि बस्तर की ये लंबी लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंच गई है। लेकिन अभी तस्वीर पूरी साफ नहीं है। जंगलों में कुछ चेहरे, कुछ कड़ियां अभी भी बाकी हैं। मोस्ट वांटेड नक्सली, अब इनकी बारी। मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, नक्सल संगठन का महासचिव, इनाम 2 से 3 करोड़ के बीच। बेसरा उर्फ सागर, CC मेंबर, इनाम 1 करोड़। पापा राव उर्फ सुन्नम चंद्रैया, DKSZC का सदस्य, इनाम 25 लाख। और शेष कुछ माओवादी कैडर्स अभी भी हिंसा के बल पर जंगल में सक्रिय है। उनके पास भी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर यदि समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा बेहतर होगा, अन्यथा हमारा सुरक्षा बल जिस तरीके से बेहतर अभियान संचालित कर रहा है उसका कार्रवाई उनको सामना करना पड़ जाएगा। जमीन का मिजाज बदल रहा है, हालात करवट ले रहे हैं। अब गोलियां नहीं, विकास की आवाज सुनाई दे रही है। बस्तर की ये लंबी लड़ाई अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है और निर्णायक पल तब आएगा जब नक्सलवाद पर अंतिम चोट होगी। जिस दिन आखिरी नक्सली के साथ हिंसा की सोच भी खत्म हो जाएगी, उसी दिन हमारी जीत सही मायनों में पूरी मानी जाएगी।